देखना सर इस सेंटेंस में क्या एरर है। क्या सेंटेंस है भाई? सेंटेंस है इट इज ही दैट यू ब्लेम्ड अगेन। ओके, इस सेंटेंस ओके। में क्या एरर है ये समझना है। यस। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज इट इज ही, और जो दूसरी क्लॉज है वो है दैट यू ब्लेम्ड अगेन। जो ओके। रिलेटिव क्लॉज है यस। दैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में लिखी हुई है। ओके। अब मेरी बात को समझना, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो सेंटेंस में दो काम करते हैं। वो सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। ओके। दूसरा, वो सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। ओके सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ओके। बात क्लियर है? यस। अब आते हैं सेंटेंस पे। यहाँ पे जो ये ब्लेम वर्ब है ना, ये ब्लेम वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके। अब इस ब्लेम वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो तो यू लिखा हुआ है, यस। लेकिन इस ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि अगेन क्या होता है? अगेन तो एडवर्ब होता है। यस। एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं। यस। तो यहाँ पे इस ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यस। तो फिर ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में? इस ब्लेम वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ओके। मैंने कहा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं सेंटेंस में। यस। तो दैट जो है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। ओके। इस बात को याद रखना सेंटेंस में एरर को समझने के लिए। यस। अब आते हैं पहली क्लॉज पे। जो पहली क्लॉज है इट इज ही, इट इसमें सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और ही क्या है? लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। ओके। तो ही जो है ना, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके। अब समझने की बात यह है कि इट जो है ना, इट खुद एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। ओके। जो यहाँ पे इट है वो खुद दैट के लिए लिखा हुआ है। ओके। बात क्लियर है? यस। तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं कि ये ही इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूं कि ही दैट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है। ओके। दैट क्या है? ऑब्जेक्ट है ब्लेम वर्ब का। अगर ही ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, बात क्लियर है? यस। तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ओके। अगर ये ही सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होता तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करते। यस। बात क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे ही की जगह हिम आएगा। तो ओके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इट इज हिम दैट यू ब्लेम्ड अगेन। बात क्लियर है? यस सर। अगर हमारी वीडियो तुमको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।